तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बेनीवाल पेट्स और ये हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। इसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं, आपको कोई यूट्यूब पे कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। हम पपी जब लाते हैं, न्यू पपी हम अपने घर लाते हैं, तो हम क्या क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहले हम पपी टॉपिक हमारा जो वीडियो के अंदर मैं क्लियर करना चाहता हूं, पपी हमें कितने दिन पे लेना चाहिए। पपी की जो एज होनी चाहिए वो 45 डेज प्लस होनी चाहिए। जिस बिल्डर या जिस पेट शॉप या जिस डॉक्टर से आप ले रहे हैं, कम से कम पपी की डिवॉर्मिंग और फर्स्ट वैक्सीन डन हो। सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा कि हम न्यू बेबी को लाने के बाद घर में क्या क्या गलतियां करते हैं। जो सबसे ज्यादा गलतियां होती है जिसकी वजह से पपी बीमार पड़ता है, लूज मोशन करता है और फिर बाद में वो पार्गो का रूप ले लेता है या कोई भी बीमारी का रूप ले लेता है, जिसे लीवरस्थोमा कहते हैं और लूज मोशंस, गैस्ट्रो, बहुत सारी पपीज के साथ बीमारियां होती है हमारी ही कुछ गलतियों के कारण। पपी हमें किस एज में लेना चाहिए, पपी की एक्चुअल एज क्या होनी चाहिए। हम जिस भी ब्रीडर, डॉक्टर या किसी पेट शॉप ऑनर से हम पपी ले रहे हैं, तो पपी की एक्चुअल एज क्या होनी चाहिए। जो पपी की एक्चुअल एज होनी चाहिए वो 45 डेज प्लस होनी चाहिए। 45 डेज प्लस के अंदर पपी अच्छी तरीके से सेल्फ फीडिंग पे होता है और कोई भी आप पपी ले वो सेल्फ फीडिंग पे होना चाहिए। लेते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, पपी के साथ डिवॉर्मिंग हो। डिवॉर्मिंग के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगा। और उसके बाद पपी फर्स्ट वैक्सीनेशन, एटलीस्ट कम से कम पपी के फर्स्ट वैक्सीनेशन लगा होना चाहिए जिससे पपी को सर्वाइव करने में आसानी हो। कई बार क्या होता है कि ब्रीडर्स या पेट शॉप ओनर्स या हमसे ट्रेडर्स, बहुत लोग हमसे झूठ बोल देते हैं कि हमने पपी को वैक्सीनेशन किया हुआ है या पपी को हमने डिवॉर्मिंग की हुई है, पर वो नहीं करते, जिनकी झूठ के कारण पपीज हमारे नए घर आके बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के कारण हम उनसे फिर झगड़ा करते हैं। हम चाहते हैं कि इन सब चीजों, हम सोचते हैं कि हम पपी को सब कुछ खाने के लिए दें, घर का खाना भी और डॉग फूड भी, पर ऐसा नहीं होता। जब भी हम बाहर से कोई पपी अपने न्यू होम लाते हैं कि भाई हम पपी को बाहर से लेकर आए हैं, तो हम लेने से पहले ब्रीडर, पेट शॉप ऑनर, जिससे भी आप पपी वो बाय कर रहे हैं, उनसे क्लियर पूछिए कि पपी वो क्या खा रहा है। जो पपी एज इट इज वहां खा रहा है वही आप उसका कोई भी फूड चेंज ना करें, कोई भी उसको ऐसा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ना दें पहले 1-2 दिन में कि पपी जिससे बीमार पड़े। जो अगर वहां वो सैरलेक्स खा रहा है तो आप उसे सैरलेक्स दीजिए, अगर वहां वो फूड खा रहा है तो वो फूड दीजिए एज इट इज जो वो फूड वहां पर खा रहा है। अगर वो रॉयल कैनन है तो उस रॉयल कैनन, अगर वो स्मार्ट हार्ट है तो स्मार्ट हार्ट, अगर वो कोई और फूड खा रहा है तो जो फूड ब्रीडर या पेट शॉप ओनर या जिस भी जगह से आप पपी ले रहे हैं, जो वहां पर वो सेम फूड खा रहा है वही फूड आप उसे अपने यहाँ दीजिए। एज इट इज जो पपी वहां से खाता हुआ है हम उसे वही दें। अगर हमें इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है या हमारे को इस बारे में हम पूछना उनसे भूल गए हैं या हमारी उनसे कोई बात नहीं हो पाई इस बारे में, तो हमारे लिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम उनसे कंसल्ट करें, उनको कॉल करें, उनसे पूछे कि पपी क्या खा रहा है। आप जब भी पपी ले, एक वेटनेरियन को चेक करा कर लें, पार्गो, डिस्टेंबर, जिससे कि पपी अच्छी तरीके से सर्वाइव करे। कम से भी कम, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि पपी को डिवॉर्मिंग और फर्स्ट वैक्सीनेशन होना चाहिए और 45 डेज का पपी कम से भी कम होना चाहिए। जब भी हम पपी अपने घर लाते हैं, लाने के बाद हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती है लूज मोशंस की। और वो प्रॉब्लम क्यों आती है कि हमने कोई पपी को, जहां से पपी आया वहां पपी कुछ और फूड खा रहा है और पपी को लाकर हमने कुछ और दे दिया है, घर का खाना या दूध, दही या सेरेलैक्स, या उसको कोई एक्स्ट्रा फूड दे दिया जो पपी नहीं खा रहा था, जिसके पपी का लीवर खराब हो जाता है। लीवर खराब होने की वजह से पपी को लूज मोशन लग जाते हैं। लूज मोशन लगने के बाद हम बहुत पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने के बाद सब चीजें खराब हो जाती हैं। खराब होने के बाद पपी बीमार पड़ता है, जिससे कि पपी ठीक नहीं हो पाता और वही चीज बाद में पार्गो का रूप ले लेती है। तो हम इसी चीज को क्लियर करते हैं। मेरे पास कई सारे मैसेज, कई सारी कॉल्स आती हैं कि भैया हमने पपी लिया है, एक दो दिन में ही पपी लिया है, वो बीमार पड़ गया, उसे लूज मोशंस हो गए, उनकी पॉटी में से ब्लड आ रहा है और भैया हम क्या करें। मैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा यहाँ पर जो मेरे पास मैसेज और कॉल्स आते हैं, ठीक है। मैं उन सारे टॉपिक्स पे क्लियर करना चाहता हूँ बात को, कि जब भी हम पपी लेते हैं, टॉपिक क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे इन सारी बातों के अंदर एक सिर्फ मेन बात जो थी कि जो 1 वीक होता है पपी के साथ, वो बहुत मुश्किल होता है, हमें उसी को मैनेज करना होता है। जब भी हम पपी लेते हैं, पपी की कोई गारंटी नहीं होती कि भाई मेरे पास एक मैसेज आया कि भाई इस बात की क्या गारंटी है कि आपके यहाँ से पपी लेंगे बीमार नहीं पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो हमारे यहाँ सारे पपीज, ऑल टोटली पपीज वैक्सीनेटेड होते हैं। हम विद वैक्सीनेशन कार्ड पपी देते हैं, विदाउट वैक्सीनेशन कार्ड पपी हम नहीं देते और हम कोई वैक्सीन खुद नहीं लगाते। सारे वैक्सीनेशन हम
अपना वेटनेरियन से लगवाते हैं, डॉक्टर या वेटनेरियन से लगवाते हैं। पहली चीज, और पपी के साथ कोई भी गारंटी नहीं होती कि लाइव एनिमल स्टॉक है, मेरी भी गारंटी नहीं है, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, कल वीडियो ना बना पाऊं, तो ये लाइव एनिमल स्टॉक होता है सारा। ज्यादातर पपी क्यों बीमार पड़ते हैं, ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, पर इस पे कोई ध्यान नहीं देता। जो पपी के बर्तन होते हैं खाने के, हम उसे धोते ही नहीं है, हम उसको ऐसी फीड कराते देते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया पनपता है और पपी का स्टमक खराब होता है। और मैं सिर्फ आपको ये जानकारी देना चाहता हूं, जब भी हम पपी को कोई फीड कराते हैं, हम उसके पपी के बर्तन को ढंग से धोएं। धोने के लिए पानी का कोई भी सोप या कोई भी बार या कोई भी लिक्विड डिश वॉश बार का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छी तरीके से उसको सफा करके पपी को खाना दें, ताजा पानी उसके सामने रखें, पपी का हाइजीन मेंटेन करें। हाइजीन के लिए हम पपी को सफा, मार्केट में कई तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं हाइजीन के लिए, जैसे कि ड्राई बाथ आता है। जैसे हम छोटे पपी को बाथ नहीं दे सकते हैं, तो हम छोटे पपी के साथ ड्राई बाथ का यूज कर सकते हैं। हम बॉडी पे ड्राई बाथ लगाया, उसको कपड़ा मारा, सफा करा अच्छी तरीके से, ताकि पपी में स्मेल ना आए। अगर जहां हमने पपी रखा हुआ है वहां थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखें, जैसे कि पोंछा वगैरह लगाना, फुनेल वगैरह में बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है। और पपी को बाहर लेके नहीं जाना जब तक पपी के 2 वैक्सीनेशन ना हो जाए, जब तक पपी को बाहर रोड पे लेकर नहीं जाना। बहुत से पेट ऑनर क्या करते हैं, पपी लिया, उनको सुसु पॉटी की प्रॉब्लम हुई तो हमने पपी को बाहर ले गए, पार्क में घुमाने ले गए। ये पहाड़ बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो पपी के साथ लग चलकर आ जाते हैं, जो हमें दिखते भी नहीं है। उसके बाद हमारा पपी बीमार हो जाता है, हम वेटनेरियन के पास भागते हैं और वहां हमारा एक अच्छा खासा बिल बन जाता है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हम पहले से ही केयरिंग करके चलेंगे तो इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम पपी लेकर आए, हम पपी को कम से भी कम 2 वैक्सीन के बाद पपी को घर से बाहर निकालें, ताकि पपी वैक्सीनेटेड हो, किसी भी बीमारी से लड़ने की उसकी बॉडी में ताकत हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप वैक्सीनेटेड एक अच्छे वेटनेरियन से कराएं। और हमारा एक जो मेन टॉपिक है, हमने कहा कि भाई पपी ज्यादातर बीमार क्यों पड़ते हैं। बीमार पड़ने का जो सबसे एक बहुत मेजर 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 प्रॉब्लम जो है, डॉग फूड चेंज होना। मेरा, अगर आप डॉग फूड चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं पहले रॉयल कैनन दे रहा हूं और मुझे स्मार्ट हार्ट देना है, या अगर मैं स्मार्ट हार्ट दे रहा हूं तो मुझे रॉयल कैनन देना है, तो हम डायरेक्ट चेंज ना करें। हमें सबसे पहले पपी को सेरेलैक्स दें। सेरेलैक्स बहुत हल्का खाना होता है, आप ह्यूमन वाला सेरेलैक्स दे सकते हैं, एप्पल और व्हीट का, आप पपी का दे सकते हैं, ढूल्स का आता है, बहुत सारी मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उनका सेरेलैक्स दे सकते हैं। जब वो 3 से 4 दिन सेरेलैक्स पे कन्वर्ट हो जाए और पॉटी ठीक से करने लगे, उसके बाद हम उसका डॉग फूड चेंज कर सकते हैं। हमारे पास 2 फूड सप्लीमेंट्स हैं, रॉयल कैनन मिनी स्टार्टर और स्मार्ट हार्ट का मदर एंड बेबी स्टार्टर। दोनों ही बहुत अच्छा रिजल्ट है दोनों का, और मैं दोनों को अगर प्रेफर करना चाहूं तो मैं दोनों ही बहुत अच्छे हैं। प्राइस के अंदर बात करूं तो दोनों के अंदर बहुत डिस्टेंस है। ये अपने को पड़ा है, इसकी जो एमआरपी आती है, मेरे ख्याल से इसकी एमआरपी, सॉरी, इसकी एमआरपी 600 रुपए आती है। अपना 10 से 15% किसी भी पेट शॉप पे ऑफ मिल जाता है, तो ये 520 रुपए का पड़ा। ठीक है, बहुत अच्छा फूड है ये। और ये है रॉयल कैनन मिनी स्टार्टर, और इसकी जो एमआरपी आती है, इसकी एमआरपी है 980 रुपए, और ये अपने को 800 कुछ रुपए का पड़ा है। दो, ये भी बहुत अच्छा फूड है। अगर आप फूड देना चाहते हैं तो रॉयल कैनन के बाद तो दोनों फूड बहुत अच्छे हैं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। जैसे कि आप पपी को देख सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी एक्टिव कर रखा है। ये जो मेरे पास पपीज खा रहे हैं वो फिलहाल रॉयल कैनन खा रहे हैं, और स्मार्ट हार्ट मैं दूसरे पपीज को देता हूँ। ये सिर्फ नॉलेजेबल वीडियो है। हम बात करते हैं पपीज के हाइजीन की। हमें सबसे पहले पपीज के हाइजीन के लिए सबसे पहले पपीज को सफा रखना बहुत जरूरी है। पपीज के लिए ड्राई बाथ आते हैं, मार्केट में बहुत ब्रांड्स के ड्राई बाथ आते हैं, आप ड्राई बाथ दे सकते हैं। और पपी को हम 2 महीने से पहले, जब तक पपीज के 2 वैक्सीन कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आप पपी को घर से बाहर मत निकालिए। इससे कि पपी आपका बहुत सेफ रहता है। जहां से भी हमने पपी लिया है, हम उनसे पूरी जानकारी लें कि पपी क्या खा रहा है, किस टाइम पे उसकी डिवॉर्मिंग हुई है, किस टाइम पे उसे वैक्सीन लगा है। पपी का एक हेल्दी एक वीडियो मंगाएं, उनसे अच्छी तरीके से बात करें। पपी लेने से पहले पपी को लेके एक वेटनेरियन के पास जाएं, वहां पर उसका पार्गो डिस्टेंपर टेस्ट कराएं, उसके बाद आप एक पपी बाय कीजिए। आई होप कि आपने यहां तक वीडियो देखा होगा और आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
आपसे थैंक यू सो मच सभी को। आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैंने सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर दिए हैं कि 1 वीक के पपी के लिए हमें क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। पूरी वीडियो देख के लाइक जरूर करें। थैंक यू।